हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि गुणनफल x - 99 कोष्टक x - 97 डॉट 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 कोष्टक x - 3 कोष्टक x - 1 में x की पावर 49 का गुणक है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों लेकिन ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, आपको दे रखा हूं होमवर्क के लिए। अगर आपको अलजेब्रा आती है ना, अगर आप बहुत ही ओवर स्मार्ट बनते हो ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किस मेथड से लगाओगे ना, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर दोस्तों आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स करना, तो मैं आपको अगले सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में करवा दूंगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आए, आपको दे रखा हो कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 दे रखा हो, तो आपको पूछा है कि इसके मूल है। इसके मूल परमेय है, समान है, अपरमेय है, काल्पनिक है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालना है। बस आपको पता चल जाएगा इसके मूल कैसे है। आप मुझे तो इसमें b की वैल्यू क्या है, इसमें b की वैल्यू है 2। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू है 5। 2 पंचे 10, 2 रखोगे और 5 रखोगे, 4 दूनी 8 5 40 होगा, माइनस का 40 होगा। आप मुझे तो बराबर होगा अंडर रूट 4 में से जब माइनस का 40 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 36। आप मुझे तो किसी भी अंडर रूट के भीतर अगर माइनस का 36 है तो ये बात काल्पनिक हो जाती है ना। आपने अगर इंटर में पढ़ा होगा कि हम माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे माइनस को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और 36 को हम 36 लिखेंगे, बराबर जो आएगा 6i आएगा। अब देखो आई का मतलब क्या था, आयोटा था, इमेजिनरी नंबर था, यानी कि काल्पनिक नंबर होगा। इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैसे भी आप मुझे तो इसके जो अगर मूल निकालने की कोशिश करोगे तो आप क्या करते हैं, 2 × 5 का गुणा करोगे, 2 पंचे 10। आप मुझे तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको जोड़ने पर, यहाँ प्लस का साइन लगा है, जिसके जोड़ने पर आपको 2 आए। दोस्तों कभी ऐसा पॉसिबल है कि 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ने पर आपको 2 मिले, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि व्यंजक x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर के गुणनखंड है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो ये क्या दे रखा है, आप कहोगे ये जो दे रखा है x माइनस y का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस का z स्क्वायर। आप मुझे तो इसको मैं a मानता हूं और इसको मैं b मानता हूं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार नंबर को जोड़ते हैं और एक बार नंबर को घटाते हैं। तो जोड़ दीजिए x माइनस y प्लस का z करोगे और एक बार नंबर को हम घटाएंगे, x माइनस y माइनस का z करोगे। इसके जो गुणनखंड होंगे वो ये तो गुणनखंड होंगे। आप देखो कहां दे रखा है, x माइनस y प्लस z कहां दे रखा है, x माइनस वाई प्लस जेड तो यहाँ नहीं दे रखा ना, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। x माइनस वाई माइनस जेड तीनों में दे रखा, और x माइनस वाई प्लस जेड हाँ ये दे रखा है, x माइनस वाई प्लस जेड दे रखा, और x माइनस वाई माइनस जेड भी दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, x में सर्वसमका है तो बताइए। आप मुझे तो ऐसी कंडीशन का पॉसिबल है जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, जब आप a बराबर 0 रखोगे, b बराबर 0 रखोगे और c बराबर 0 रखोगे ना, तभी आपको इक्वल टू में जो राइट हैंड साइड में लिखा है 0 मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, तभी ऐसी कंडीशन फॉलो होगी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को x माइनस y से भाग दें तो भागफल और शेषफल क्रमशः होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप अगर इसको लिखोगे x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। एक बार नंबर को हम जोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और एक बार नंबर को हम घटाएंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब एक चीज हम ध्यान से समझो, ये देखो क्या बन गया है, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कोष्टक में x माइनस y, एक बार नंबर को घटाएंगे और एक बार नंबर को जोड़ेंगे। आपको कहना है कि इसको भाग देना है कि x माइनस y से। आप मुझे तो x माइनस y से भाग दोगे, यहाँ देखो x माइनस y दिख रहा है, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब जो शेष पर आने वाला वो कितना आने वाला, 0।
शेषफल हमारा 0 मिलने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। आपको चाहिए कि शेषफल हमको 0 मिलना चाहिए, देखो 0 मिल रहा है। आप देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई जो बचा है यही तो हमारा भागफल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो चीजों को तो यही हमारा भागफल हो जाएगा एक्स प्लस वाई। आप मुझे तो इसका जब अंदर गुणा करोगे तो कहीं भी आपको माइनस का चिन्ह तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब माइनस नहीं आना चाहिए भागफल में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आंसर आपके सामने होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बिल्कुल राइट बात है, के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। हमेशा ध्यान रखना यह एक सर्वसमता होती है। क्यों सर्वसमता होती है? आप मुझे तो a और b की वैल्यू आप दुनिया में कुछ भी रखोगे, हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जनरल आइडेंटिटी होती है, यानी कि एक सर्वसमता होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि व्यंजक 27x³ प्लस 27x² y प्लस 9xy स्क्वायर प्लस y³ को y प्लस 3x से भाग देने पर प्राप्त गुणनफल तथा शेषफल बराबर है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना। आप मुझे तो ये क्या लिखा है, आप कहोगे ध्यान से देखो 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर क्यू लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ये क्या लिखा है, 3x प्लस y का क्यू लिखा है, a प्लस b का क्यू। इसको खोलोगे ना आपको यही मिलने वाला है, आप चेक कर लेना। आप कह रहे हो कि y प्लस 3x से भाग दोगे, देखो कंडीशन तो बराबर है, एक बार भाग दोगे तो एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3x प्लस y का स्क्वायर बचेगा। पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा जाने का मतलब इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा, यानी कि शून्य आएगा। यहाँ देखो शेषफल दे रखा खत्म, ये देखो शेषफल दे रखा ये भी खत्म हो जाएगा, शेषफल हमारा शून्य आएगा। लेकिन हमारा भाग गुणनफल जो आएगा, यानी कि भागफल जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 3x प्लस y का स्क्वायर आएगा। 3x प्लस y का स्क्वायर होता कि आप लोग 9x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 6xy होता। आपको गुणनफल में ये मिलने वाला है। ये देखो कहां लिखा है, ये देखो 9y स्क्वायर लिखा, आपको चाहिए 9x स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2 हो तो x प्लस 2 और x माइनस 2 का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, x बराबर 2 रखोगे, 2 माइनस 2 बना देगा 0 और 0 में किसी भी नंबर का गुणा करोगे रिजल्ट आने वाला है 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि इस टाइप का सवाल मैं लगवा चुका हूं। यदि a³ बराबर 1 प्लस 7, 3³ बराबर 1 प्लस 7 प्लस b, 4³ बराबर 1 प्लस 7 प्लस c हो तो a प्लस b प्लस c का मान है। दोस्तों मैंने लगवाया है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे तो a³ बराबर दे रखा 1 प्लस 7, अब 1 प्लस 7 होता कितना 8। आप मुझे तो a की वैल्यू क्या रखूंगा कि मुझे 8 मिलेगा। आप कहोगे 2 का क्यूब जो होता है वो 8 बनाता है, इसका मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। एक चीज कंफर्म हो गया, ये चीज समझ लो। ऐसे ही आपको दे रखा है कि 3 का क्यूब जो होगा 1 प्लस 7 प्लस b होगा। अब 3 का क्यूब होता है कितना, आप कहोगे 27 होता है। यहाँ देखो 7 1 8, 8 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 27 मिलेगा। इसका मतलब b की वैल्यू जो होगी वो 19 होगा, 19 8 27 होता है। ऐसे में आगे देखता हूँ 4 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 7 प्लस c। आप मुझे तो ध्यान से 4 का क्यूब होता है कितना, 64। यहाँ देखो 7 1 8, 8 प्लस c, 8 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 64 मिलेगा। आप कहोगे 56, इसका मतलब c की वैल्यू जो होगी 56 होगी। आपको चाहिए a प्लस b प्लस c की वैल्यू, a प्लस b प्लस c मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 19 और c की वैल्यू 56। 19 2 21, 21 और 56 करोगे कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोस्तों मैंने बताया जब भी ऑप्शन दे रखे ना आपको रखना 0। अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। x की वैल्यू माइनस 2 रखने पर आपको 0 मिलना चाहिए, तभी वह गुणनखंड होगा। आप देखो माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ देखो माइनस का 2 रखोगे कितना बनाएगा, माइनस का 14 बनाएगा, प्लस का 10। देखो 10 4 14, 14 में से 14 जाएगा, 0 मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी तो देख लो, माइनस का 2 का स्क्वायर रखोगे 4, माइनस का 3 और माइनस का 2 बनाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 10। 4 प्लस 6 माइनस 10 रखोगे, देखो कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। ये चीज कंफर्म हो गई। अब अगर ध्यान से देखो कि x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब 2 रखोगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस का 2 3 6, माइनस का 10। देखो कभी 0 बनाएगा, नहीं बनाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा।
हमको पता है साफ साफ कि x+2 जो है x=-2 रखने पर हमको दोनों जीरो मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही जो है x+2 जो है यही हमारा गुणनखंड होगा दोनों का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।